हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ये वैल्यूज़ दी हुई है, कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ है सब पॉइंट में दी हुई है और सभी वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम इनको सबसे पहले पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें तो कभी भी पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं आएगा। देखिए आप, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, $4,433.764 माइनस 2211.993 माइनस नेक्स्ट वैल्यू है 1133.667 और लास्ट वैल्यू प्लस 3377.442। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है, यदि हम इनको कुछ वक्त के लिए स्किप कर दें ना, इनको हम छोड़ देते हैं अभी कुछ वक्त के लिए, हम केवल कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो इंटीजर दिए हुए हैं ना, यानी कि जो पूर्णांक दी हुई संख्या है ना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारे पास, हम सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू को लेंगे। यहाँ पर देखिए, यानी कि यह है 4,433। दूसरा प्लस का है हमारे पास 3,377। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 3 7। अब इसमें से क्या है, इस एग्जैक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। इस वैल्यू में से जब हम इसको माइनस करेंगे, यानी 2211, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 9 आ जाएगा, ये 0, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 आएगा, ये 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा। अब हम किसको माइनस करेंगे, 1133 को, 1133 को माइनस करेंगे। हमें लेनी है एग्जैक्ट वैल्यूज़। इसको माइनस करते हैं, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आएगा 4। यानी हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाती है 4,466, यानी 4466। तो ये देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये वैल्यूज़ दी हुई है, कहता है कि क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पर एक्स लेट कर लेंगे, है ना, यानी कहने का मतलब है कि वो कहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो इसमें यह है कि हम क्या करते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको लेफ्ट में लेकर आते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वैसे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तो हम सबसे पहले यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे, डिजिटल सम का, है ना। ये 8 है, ये 1 है, ये 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, कैंसिल हो जाएगा। 7 और 1 8 बचेगा, यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 1 4 और 2 6, यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा। इसका डिजिटल सम ये आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, ये हमारे पास x है, x की वैल्यू में चाहिए प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 8 को इधर लेकर आ जाते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास क्या, -8 + 6, और जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भी माइनस का 8 हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी इसको या तो 0 लेंगे या फिर इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे। मैंने बताया था कि 0 इज इक्वल टू ही क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 8 और 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस का 6, यानी कि आ जाएगा माइनस का 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा।
अब इस वैल्यू को हमें क्या लेना है, या तो मैंने बताया कि या तो इसको हम 0 लेंगे या फिर हम इसको 0 लेट कर लेंगे। हम इसको यदि 0 ही लेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -10 = x। ये हम कह सकते हैं x = -10। और मैंने बताया था जब वैल्यू माइनस में आएगी तो इसमें हम क्या करेंगे 9 को ऐड करेंगे। अब यदि हम यहाँ पर 9 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है -10 + 9, यानी वैल्यू आ जाएगी -1। अब भी माइनस में ही है तो हम क्या करते हैं एक बार फिर से x = यहाँ पर 9 को ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि जो डिजिटल सम आया हमारे पास वो 8 आया। तो x की वैल्यू 8 नहीं बल्कि क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन में जो भी वैल्यूज़ दी हुई है उनका डिजिटल सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन का है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी डिजिटल सम क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 9 हो जाएगा इसका। लेकिन हमें चाहिए 8, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसको देखिए यहाँ पर 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, डिजिटल सम 7 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए 7 1 8 और 1 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 8। तो यानी कि इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है 8 आ रहा है। इसको चेक करते हैं एक बार, 8 और 1 9 और 7 1 8, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ये चेक करने के लिए कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें दी हुई है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 28 है, ये 31 है, ये 113 है, ये 29 है। हम केवल इन वैल्यूज़ को सोल्व करके देखते हैं क्या वो 81 के नज़दीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 71 और 81 में काफ़ी डिफरेंस है। तो हमारा काम चल जाएगा। केवल इतना ही कि यदि हम चेक करें कि जो वैल्यूज़ है हमारे पास जो पूर्णांक है 28 एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम लेते हैं। देखो यदि मैं यहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू लेता हूँ, ये हमारे पास 28 प्लस का है और प्लस का 113 है, दोनों को ऐड करते हैं, यह आ जाएगा 141, ये आ जाएगा। अब इसमें समय क्या माइनस करना है 31 को माइनस करना है। तो 31 को जैसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 110 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस फिर क्या करेंगे 29 को फिर से माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी 81 आ जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू 81 कौन से की है 70 सी ऑप्शन की है डी की, तो डी की है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ये फिर दूसरा मेथड वही है सिंपल, कि हम क्या करते हैं कि इसको दोनों को ऐड करते हैं, जो आएगा उसमें से इसको माइनस करते हैं, जो आएगा उसमें से इसको माइनस करते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 6598 माइनस 2506 डिवाइडेड बाई 20। तो मैंने डिवाइड के क्वेश्चन में बताया था कि इनका डिजिटल सम हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, हर में जो वैल्यू है उसका डिजिटल सम 1 लेकर आने की है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है 2 आएगा इसका। ये 1 कब आ सकता है यदि मैं नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे मैं नीचे 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 100, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 1। जैसे कि दैट इज़ ये देखिए -2506, ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 की मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या होगा दैट इज़ 6598 माइनस 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 100। तो उसका डिजिटल सम तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 5 और 3 8, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 से 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10, 19 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का क्या हो जाएगा 1 और 0 1, यानी कि इसका डिजिटल सम हो जाएगा 1 माइनस इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा हमारे पास -1। जब माइनस का आएगा तो हम क्या करेंगे 9 को ऐड करके इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इस पूरी वैल्यू का डिजिटल सम हमारे पास क्या आया 8 आया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में जो डिजिटल सम है वो 8 है। फर्स्ट को देखिए 7 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 10 7 17, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं 4 2 6, 6 और 6 12, यानी डिजिटल सम 3 आएगा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन।
यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 कैंसिल, 6 4 10 और 5 15, 6 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 3 7 और 13 यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन ए में ही क्या है, जो डिजिटल सम है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो 7 और 2 9 कैंसिल, 6 4 2 7 17, 17 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 7 दैट इज़ 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, 65.4 डिवाइडेड बाय 13.08 मल्टीप्लाई बाय 20 कहता है कि वैल्यू इसकी क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखिए, तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डिजिटल सम हम डायरेक्ट फाइंड कर देखो, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, 65.4 हो जाएगा डिवाइडेड 13.08 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, इसका डिजिटल सम तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका डिजिटल सम 5 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बचेगा, है ना, अपोन इसका डिजिटल सम 8 और 1 9 हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा। यहाँ से ये देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, है ना। इनका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 2 और 1 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा, अपोन में 3 है, यानी कि 1 आ जाएगा। तो डिजिटल सम 1 देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पर डिजिटल सम इसका 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर 6 होगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ 7 है, ये नहीं हो सकता। 5 2 7 और दोनों ये 0, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 100 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840.04 इज इक्वल टू x माइनस 13.09। ये नेक्स्ट की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं x सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। देखिए इज इक्वल टू, तो ये इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, डिजिटल सम के मेथड से, है ना। कैसे देखिए, 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 का डिजिटल सम आ जाएगा 4, प्लस ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6 डिजिटल सम हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पर देखिए 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7, है ना, इज इक्वल टू x माइनस ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, ये 4 आ जाएगा। तो डिजिटल सम का मैंने बता रखा है, हालांकि कॉन्सेप्ट क्लासेस ली थी मैंने, कॉन्सेप्ट क्लास 1 कॉन्सेप्ट क्लास 2 में मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे फाइंड करते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी, आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी बेसिक होगा वो सब अच्छे से मजबूत हो जाएगा, है ना। तमाम कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, 6 4 और 6 ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 को 10 का, ये देखिए 6 4 10 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, 4 को इधर लेकर आऊँगा मैं, 10 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 4 और 1 5, 5 और ये माइनस का 7 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा एक्स। मैंने बताया था कि जब भी माइनस का होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 9 को ऐड करेंगे, इसे हम पॉजिटिव बना लेंगे 7। अब देखते हैं किस ऑप्शन में डिजिटल सम जो है वो 7 है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 6 3 9 ये 7 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 कैंसिल, 7 दूनी 14 15, यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसको देखिए 6 3 9 ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 7 दूनी 14 15 6, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक हो सकता है। अब क्या होगा, अब देखते हैं। ये 0 6 है, ये 6 0 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, या तो एक काम करिए, जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यूज़ है उन्हें ले लेते हैं केवल, क्योंकि हमें दिख रहा है कि देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, यहाँ पर 0 है। अब देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 या 6 में से क्या आएगा। यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, प्लस इकाई के स्थान पर 9 है, तो यानी कि दोनों को ऐड करेंगे 6 और 9 को, तो कितना आ जाएगा 15। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या, इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, तो 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। जब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 11 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और 20 में इकाई का स्थान पर क्या होगा 0 होगा।
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हम इजीली देख सकते हैं, इनको ऐसे कर सकते हैं ना। अलग अलग मेथड से हमें करना है, हमें देखना है कि हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने क्या लिया, इकाई के स्थानों को लिया केवल, और वहाँ से मैंने ये पता कर लिया कि इकाई के स्थान पर ये कैसे होगा। हाँ, एक काम और भी कर सकते थे आप, ये काम ये पूरा का पूरा डिजिटल सम फाइंड ना करके पहले से अगर आप यूनिट प्लेस को देख लेते, यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यूज़ है, तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया था। लेकिन उस मेथड को मैंने पहले क्यों नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि 2 वैल्यूज़ ऐसी है जो सेम वैल्यू है। हो सकता था कि इकाई के स्थान पर 8 आ जाता तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता, तो फिर मैंने डायरेक्ट सबसे पहले डिजिटल सम का ही यूज़ कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इकाई के स्थान का जो वैल्यू है, यूनिट जो प्लेस जो मेथड है, उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया, तो मैं डिजिटल सम वाला मेथड जो मैंने बताया अभी देखिए, ये देखा था है ना। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऐसे डिवाइड किया था है ना, ऐसे डिजिटल सम। आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखो मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ से आप और भी इजीली से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये 4 है, यहाँ पर 0 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद में 0 है। कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है वो बहुत छोटी है। यदि हम इसको स्किप भी कर दें है ना कुछ वक्त के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन बचेगा 65 डिवाइड करो इसको किससे कहता है 13, यानी इसको मैंने स्किप कर दिया कुछ वक्त के लिए, पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है उनको, और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है 20 की। तो क्या आ जाएगा, 13 पंजे 65, 5 आ जाएगा, 5 के 20 में गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी इसका मतलब जो वैल्यू आएगा, जो इसका आंसर आएगा, ये तो 100 आएगा, इसके ही आसपास की वैल्यू होगी, थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है। अब देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 100। तो इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा आप कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमको क्वेश्चन को करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 56.703 माइनस 63.179 प्लस 49.361, ये दे रखा है ना। ये कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा होशियारी कर दिया है ना। ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर होशियारी क्या की गई है कि इन्होंने क्या किया, यदि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट जो मेथड है, यदि हम उसको अप्लाई करेंगे तो भी हम फेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पर देखिए, इकाई के स्थान पर देखिए 5 है, तो इसका मतलब वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, यदि हम यहाँ पर ये लें कि 56, 63 और 49 इनको सिंप्लीफाई करें तो वहाँ पर भी उसे भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर 41 वैल्यू है, यहाँ पर भी 41 है, ये भी 42 है, 42 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं डिजिटल सम। यहाँ पर देखिए 6 और 3 9 कैंसिल, 6 और 3 9 और ये 9 भी कैंसिल। यहाँ पर देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 7 और 5 12 माइनस 7 और 1 8 प्लस 4 और 1 5। यहाँ से देखिए 2 और 1 3, डिजिटल सम इसका 3 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5। देखो 5 और 3 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है 0 को ही मैंने बताया था कि इसको ही हम क्या कहते हैं, नो। यानी कि हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 0 या नो आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। यानी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम तो हमें क्या चाहिए, ये तो 0 या फिर 9। नेक्स्ट देखिए, ये 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 4 9, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 भी नहीं है। ये देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9 कैंसिल, 8 और 10 1, यानी कि ये भी नहीं है। इसको देखिए 5 और 4 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 2 18, और 18 का जो डिजिटल सम है वो क्या आ जाएगा, 18 का डिजिटल सम आ जाएगा 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया यहाँ पर। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।